अब तुम्हें यहाँ क्या पूछ रहा है जी, कि बताओ ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा, यू फाइंड द ज्वाइंट एमजीएफ। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में ज्वाइंट एमजीएफ निकालो, सॉल्व करो, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी तो एग्जाम में सॉल्व होगा, यहाँ नहीं होगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा। ये है, घर पे नहीं कर पाओगे सर जी। सर जो बाकी ये जो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में अभी आपने कवर नहीं किया सीयूटी में, उनका टॉपिक बस पीओक्यू कब तक मिलेगा? 2-3 दिन में मिल जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर, उसको बोला हूँ मैं, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, जो बनाता है ना वो भी, उसका भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए बना नहीं पा रहा है वो। 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक पीवाई को बैठ के सॉल्व कर लो ना, ईयर वाइज कर लो, फिर आसान, जब यूनिट वाइज आ जाएगा यूनिट वाइज कर लेना, पहले ईयर वाइज बैठ के कर लो। बताओ भाई, सॉल्व करके आंसर बताओ, निकाल पाओगे? क्या करना होता है, ज्वाइंट क्या पूछा है, ज्वाइंट एमजीएफ पूछा है। तो ज्वाइंट एमजीएफ का डेफिनेशन अभी लिखा था मैंने, M T1 T2, और इसका जो डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻t1 x1 प्लस t2 x2, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो ये होगा e⁻t1, अच्छा एक्स वाई में है, तो एक्स वाई में तो एक्स वाई कर लो, है ना। तो यहाँ चाहो तो सिर्फ x कर लो और यहाँ y कर लो, ठीक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ x लिखो और यहाँ y लिखो, तो आपके पास आ जाएगा t1 x t2 y, ठीक है। तो t1 x और प्लस t2 y, और यहाँ से ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, e⁻−y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx dy या dy dx, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अगर dy dx लिखोगे तो y की लिमिट होगी x से इन्फिनिटी और x की लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा आंसर आएगा। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, सॉल्व करो। आया जी आंसर किसी का? तो इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो, क्योंकि यही सब एग्जाम में भी करना होगा, क्योंकि ये सब करना ही पड़ेगा ना एग्जाम में, ऐसा तो है नहीं कि बिना सॉल्व किए, समहाउ तो करना ही पड़ेगा।
हो जाएगा भाई आज? किसी का आंसर आया कि नहीं अभी भी? अलग अलग इंटीग्रेट कर लो पहले, एक के रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल में रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैंने y लिख रखा है ना, तो x वाले को बाहर कर लो, तो e की पावर t1 x को बाहर कर लो, एंड x सो इन्फिनिटी y बराबर क्या है, तो e की पावर t2 माइनस 1 इंटू वाई हो जाएगा dy। फिर इसको सॉल्व करने के बाद dx लगाओ, तो यहाँ से क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर t1 x, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर t2 माइनस 1 इंटू वाई अपॉन t2 माइनस 1, और ये हो जाएगा x से इन्फिनिटी, जो बचेगा वो dx। तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है। तो जब इसको इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, और x रखेंगे तो माइनस में e की पावर t2 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन t2 माइनस 1 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अच्छा बचा क्या है, t2 माइनस 1 है ना। 0 क्यों कर दिया मैंने, तो हमने अज्यूम किया t2 माइनस 1 इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अज्यूम किया t2 माइनस 1 इज़ नेगेटिव, मतलब t2 इज़ लेस देन 1, ये हमने अज्यूम किया है। तो मतलब इस पार्ट के लिए एग्जिस्ट करेगी इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो इसको बाहर निकाल दो, माइनस और ये बाहर हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस t2 बाहर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब माइनस बाहर हो चुका है, ये बाहर हो चुका है, बचा है e की पावर t1 प्लस t2 माइनस 1 इंटू एक्स dx। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये फाइनली जो तुम्हारा आने वाला है यही आएगा। तो 1 अपॉन 1 माइनस t2, और इसको सॉल्व कर लो, आएगा 1 माइनस t1 माइनस t2, ठीक है। ये आ जाएगा, देख लो इंटीग्रेट करने के बाद। तो यहाँ से आंसर क्या आया, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है इस तरह से, ओके। तो इस तरह से अभी असाइनमेंट आ जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ,